चंदा कोचर 2009 में आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनी, जिसके चलते इनकी वाहवाही काफ़ी जगह हुई क्योंकि एक वुमेन इतनी ऊंची पोजीशन तक आई अपने दम पे, जिसके चलते काफ़ी लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी दिया। यहाँ तक बात नहीं रुकी, 2011 के अंदर इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित करा गया। वहीं पे 2014 के अंदर ये फॉर्च्यून इंडिया की मैगजीन में भी देखने को मिली और 2015 के अंदर ये फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी आई। इनका सफ़र यहीं नहीं रुका, इन्हें कई जगह और भी ज़्यादा सम्मानों से सम्मानित करा गया, लेकिन इनके ऊपर करप्शन के ऐसे चार्जेस लगे जिसके चलते 2018 में इन्हें आईसीआईसीआई बैंक से पहले लीव पर भेज दिया गया और कुछ ही समय के अंदर इन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करना ज़्यादा अच्छा समझा, जिसके बाद इनके ऊपर सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ ने तीनों ने मिलकर जांच बिठाई और जांच में इन्हें गलत साबित करके जेल में भेजा। आखिर क्या ऐसी चीज़ हुई जिसके चलते इनका करियर ऐसा रोलर कोस्टर बन गया? वेणुगोपाल दूत, इनके फादर ने तोशिबा के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के अंदर कलर टीवी लेके आए, जिसके चलते काफ़ी लोग इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगे। लेकिन इनके फादर के और भी काफ़ी सारे विजन थे, जिसके चलते वेणुगोपाल दूत ने उन विजन्स को भी पूरा करने की सोची। जब ये अपनी कंपनी को संभालने लगे तो इनका फ्यूचर का गोल ये था कि वो 80% रेवेन्यू अपना ऑयल एंड गैसेस से निकाले, जिस तरीके से रिलायंस कर रहा था, और इनका 20% मार्जिन या 25% मार्जिन इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस से आए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में इनकी पकड़ ढीली होती गई, जिसके चलते मार्केट के अंदर उस टाइम काफ़ी सारे कंपटीटर्स इनके आ गए जब तक इन्हें इस चीज़ की सोच आई, क्योंकि उससे पहले ये D2H बिजनेस में भी गए जो कि इनका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं गया और इन्होंने फिर उसे डिश टीवी को सोल्ड कर दिया था। वहीं पे और भी कई सारे बिजनेस में इन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। गैस के बिजनेस में इन्हें सक्सेस तो मिली, लेकिन जितनी इनकी सोच थी उतनी नहीं मिल पाई, जिसके चलते इनके ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और कंपनी की हालत ऐसी हो गई कि ये अपनी लोन को तो रीपे नहीं कर पा रहे, साथ में जो इंटरेस्ट था उसे भी पे ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसके चलते इनके ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस बैठे। बाद में इनकी कंपनी को दिवालिया घोषित करके कई सारी कंपनीज को बेचा भी गया, जिसके चलते जितना ज़्यादा फंड रिक्वायर हो सकता है उतना ज़्यादा फंड को वापस से लिया जाए और जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनको लुटाया जाए। लेकिन इस चीज़ में भी काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जो वेणुगोपाल दूत है, इन्हीं को आईसीआईसीआई बैंक ने पूरे 52,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था। उस टाइम ये बात निकल के आई जब लोन को सैंक्शन करा गया तो हेड पोजीशन पे चंदा कोचर थी, जिनके पति के साथ 2008 में मिलकर वेणुगोपाल दूत ने एक कंपनी की स्थापना करी थी। इसमें इनके पति के स्टेक्स थे। अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो उन्होंने 2009 के अंदर ही, मतलब अगले साल में ही, वो अपने स्टेक्स जो दीपक कोचर थे उनके पति को बेच दिए वेणुगोपाल दूत ने, वो भी 2.5 लाख रुपए के अंदर खाली। और उसके बाद सुप्रीम एनर्जी ने थोड़े टाइम के अंदर ही 95% के करीब स्टेक उन कंपनी के एक्वायर कर लिए थे, जिसके लास्ट ओनर दीपक कोचर ही बचे थे। और उसके बाद किसी और कंपनी ने कर लिए, जिसके बाद दीपक कोचर ही एक ऐसे बंदे बच गए जिसके पास पूरे उस कंपनी के स्टेक घूम फिर के आए और उन्होंने उस कंपनी के थ्रू ही 64 करोड़ रुपए का मुनाफा जनरेट करा। अब ये सारी बात कहाँ से उठी? अरविंद गुप्ता ने पीएमओ ऑफिस के अंदर एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उन्होंने ये चीज़ बताया था जो वीडियो को उनका लोन था वो गलत तरीके से सेक्शन करा गया था। इसमें एक फ्रॉड की पूरे के पूरी पुष्टि हो रही है। 52,000 करोड़ रुपए का लोन एक तरीके से एक स्कैम है, जिसके 1 साल के बाद कई सारे ऐसे चार्जेस और नेगेटिव न्यूज़ बन गई, जिसके चलते आईसीआईसीआई बैंक को चंदा कोचर को पहले लीव पे भेजना पड़ा 2018 में, लेकिन फिर उन्हें बैंक से रिज़ाइन करवा दिया गया क्योंकि पब्लिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा था। ये एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के चलते, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ता गया। और वहीं पे अरविंद गुप्ता के पीएमओ ऑफिस में लेटर भेजने के 1 साल बाद तक कुछ भी नहीं करा गया, लेकिन अचानक से जैसी बातें उठी तो दोबारा से उनकी बातें समझी गई और ये चीज़ का पता करा गया, हाँ इसमें एक फ्रॉड एक्टिविटी दिखाई दे रही है। उसके बाद तीनों ही ऑफिस से इनके ऊपर जांच बिठा दी गई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस से, ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से, जिसके बाद इन्हें गुनाहगार बनाकर जेल में डाल दिया गया क्योंकि इनका गुनाह उस टाइम समझ में आया है। इन्होंने काफ़ी चालाकी से लोन को सैंक्शन करके 64 करोड़ रुपए अपने पति की कंपनी में डलवा दिए। वो एक गलत एक्टिविटी थी, जिसके चलते बाद में इन्हें जेल में डाल दिया गया। बाकी आप लोग अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो और इस तरीके की और वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना।